हेलो दोस्तों। पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है इतिहास। हमने सिलेबस को एक में देख लिया था इतिहास। आज लेक्चर नंबर 1 है और इतिहास का हमने सिलेबस एक बार देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है और सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, सिलेबस देखते हैं पहले। ठीक है, एक बार हम सिलेबस को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एंसेंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये हम 3 बार इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, आपको रट्टा मारना है यहाँ पे। सीधी सी बात बोलो, रट्टा। क्योंकि इसमें डेट्स हैं और भी चीज़ें हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो हम इसको ढंग से देखेंगे। और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, पीसेस के लिए PYQ, घटना चक्र और ये क्विक रिवीजन नोट्स। ये जो नोट्स हैं आपके काम आ जाएंगे। आई थिंक इससे ज़्यादा और अगर पढ़ना है तो अगर ये सब हो चुका है तो लूसेंट एक बार देख लीजिए, जो आपके बेसिक्स थोड़ा बहुत कंप्लीट करने में आपको मदद करेगा। दैट्स ऑल, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो RO हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो इधर के जो भी वन डे टाइप में एग्जाम्स हैं जो वन डे में होते हैं, UPSC को छोड़ के। आपके UPSC में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, बट अब मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ PCS के जितने भी एग्ज़ाम, PCS जो भी एग्ज़ाम कराती है UPPSC, इसके हिसाब से हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। सिलेबस हम, ये हमारा है पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव वैष्णव, ये यूनानी आक्रमण वगैरह, मौर्य समाज, मौर्योत्तर काल, गुप्त समाज, गुप्तोत्तर युग, दक्षिण भारत का इतिहास और प्राचीन भारत। ये सब हम डेट वाइज एक कहानी के तौर पे देखते हुए चलेंगे, तो आपके दिमाग में एक सेटअप होता रहेगा कि हमें कैसे चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारत आएंगे। यहाँ से चीज़ें भी हम एक टॉपिक वाइज और एक समय वाइज हम देखते चलेंगे, तो हमें बेहतर चीज़ें समझ में आती रहेंगी। उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे, मध्यकाल का पूरा खत्म करते हैं, जब आधुनिक भारत पे आएंगे तो यूरोपियों का आगमन, ये मध्यकाल से भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मध्यकाल और आधुनिक काल के एक साथ पढ़ेंगे। आधुनिक काल को आगे पढ़ते हुए फिर हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब चीज़ें देखेंगे। और ये सब देखते हुए असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब देखते हुए हम स्वतंत्रता के उपरांत ये सब चीज़ों पे अटक चल जाके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ ही हम एक चीज़ देखेंगे, ये जो ये वाला टॉपिक है, ये आधुनिक भारत है, इसमें मेंस का भी इसमें इंक्लूड है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जो MCQs करने के साथ साथ आपको मेंस के क्वेश्चन लिखने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इतना इनफ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है, हम एंशंट हिस्ट्री को एक बार, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं। चलो, तो देखिए हम ना, अभी हम इतिहास को मैं एक मोटा मोटी बांट लेता हूँ। इतिहास को मोटा मोटी देखेंगे। सबसे पहला हमारा है प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास। इसको प्रागैतिहासिक काल, मतलब ऐतिहासिक काल लिख लो। और ये मध्यकालीन इतिहास, और ये आधुनिक भारत। ये हम इस टाइप से पढ़ेंगे। पहले हम प्राचीन काल को उठाते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम प्राचीन काल को अगर हम उठाएंगे, तो प्राचीन काल के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल,
इसमें भी हम प्राचीन काल को भी हम 3 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, प्राचीन काल जैसे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको हम ऐतिहासिक काल। क्या है इसमें, देखिए प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इस युग की जो जानकारी होती है हमको लिखे हुए शब्दों में नहीं प्राप्त होती है। हमें कैसे प्राप्त हो, लिखे शब्दों में नहीं, यानी कोई भी ना ही इसका ग्रंथ है, ना ही कोई हमें क्या बोलते हैं लेख वगैरह मिला है, ना ही हमारे पास स्तंभ लेख हैं, ना ही गुहा लेख हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस काल की जानकारी जो हमें मिलेगी हमारे जो इस समय के वस्तुएं हैं, बर्तन के द्वारा जो बर्तन यूज किए गए हैं उसके आधार पे जो जो चीज़ें उन्होंने किया है, चित्रकला जो गुफाओं पे, उसके आधार पे हमें इस समय की जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहाँ पे लिखित जानकारी नहीं है, और इस टाइम पे जो कुछ स्थान है उसके बारे में जानकारी हमें उनके द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुओं को देख करके या उन पे लिखे उन पे उकेरित जो शब्द हैं या चित्र हैं, शब्द नहीं चित्र के आधार पे हमें जानकारी मिलती है। ये भी मैं इसके बारे में और टॉपिक पर डिस्कस। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि लिखे साक्ष्य तो हैं, लिखे साक्ष्य हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास इस समय के जो वस्तुएं मिलेंगी उससे तो हमें जानकारी मिलेगी मिलेगी, लेकिन ये चीज़ भी है। ठीक है, लिखित साक्ष्य हैं लेकिन हमारे पढ़ने की जानकारी नहीं, हम पढ़ नहीं पाए। जैसे इस टाइम पे ये तो प्राचीन काल, सबसे प्राचीन काल है पूरा पाषाण काल, इस टाइम पे पाषाण काल। ठीक है, और ये हो गया आपका सबसे पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंतर्गत। ऐतिहासिक काल ऐसा समय जिसके जो लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और बाकी वस्तुएं हैं वो भी, तो दोनों चीज़ें, इससे में ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को हम प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक में बांट के पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। तो अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले हम जो इतिहास का वर्णन करेंगे ना, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उसके आधार पर, जैसे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य लेकिन लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य प्राप्त हैं, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल का और आधुनिक। इन सबसे जो जानकारी मिलती है वो हमारे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। ठीक, तो अब देखते जाइए, सुनते जाइए, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो इसके लिंक इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ भेज सकते हैं, और प्रिंट आउट करा के पढ़ते रहिए इसको बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा पास, सबसे पहले हमने देखा हम ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद सबसे पाषाण काल के बारे में जानकारी देख लेते हैं। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। याद हो गया। टाइम पीरियड क्या है, 5 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक पूर्व पाषाण काल, पत्थरों से पहले का समय, यानी पत्थरों का जब हमारा हिमयुग खत्म हुआ और जब थोड़ी गर्मी बढ़ी, थोड़ी सी मतलब तो पत्थरों के समय, पत्थरों का हिमयुग एंड हो रहा है और इधर थोड़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उस समय का जो समय है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल से पहले मध्य पाषाण काल, ठीक है, इन दोनों के बीच का समय। और नौ पाषाण काल ये आ गया आएगा 7,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, ईसा पूर्व। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, एक होता है एडी, एक होता है बीसी। तो बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। यानी एक ये है, एक मान लो एक अंक है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इधर जाएंगे तो माइनस में, तो ये हो गया बिफोर क्राइस्ट। आफ्टर डोमिनी शायद होता है इसका, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो होता है एडी, एडी कहलाता है। ठीक है, ईसा मसीह के इसके बाद का समय एडी कहलाएगा, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो एडी, एडी हो गया, हमने देख लिया एडी और बीसी। एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है,
तो ये हो गया। बस इसमें इतना ही है। अब हम इसके पूरा पाषाण काल हमने देख लिया। पत्थरों का युग, जो पाषाण काल मतलब पत्थरों का समय। तो अब इस पर हम डिटेलिंग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो स्थल है ना उनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम पूछा जाता है, तो वो हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल देखेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का शुरुआती जो समय था, पाषाण काल का जो शुरुआती समय था उसको पूरा पाषाण काल नाम से जाना गया है। देखिए क्या है ना, इसमें सीधी से पढ़ते जाइए, आपको कहानी समझ में आती जाएगी क्या है। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स तैयार किए गए हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्या है, यह काल अति नूतन युग से शुरू होकर हुआ जब धरती बर्फ से ढकी थी, यानी हिम युग जब चल रहा था उस टाइम पे बर्फ, धरती बर्फ से ढकी थी। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब जब धरती बर्फ से ढकी थी उसके उस समय की बात कर रहा है। इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग? सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता है क्या, ये हमारे ये सब चीजें आती हैं। क्या? निम्न पूरा पाषाण काल का क्या है, हाथ की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ पे, तछड़ी मिली है, और काटने का औजार मिला है। ठीक है, क्लेवर, हैंड एक्स, ये सब चीजें मिले हैं, चोपर। तो ये जो तछड़ी किस किस काल के किस पाषाण काल की ये है तछड़ी? निम्न पूरा पाषाण काल की। हमने पहले पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर हमने पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले निम्न का हमने देखा, तो जो निम्न शुरुआती दौर था उसमें हाथ की कुल्हाड़ी मिली, तछड़ी मिली, और काटने के औजार यानी चॉपर मिले। तो ये हो गया निम्न पुरा पाषाण काल। उसके बाद थोड़ा सा जब आगे बढ़े हम, तो मध्य पुरा पाषाण काल में फलक, फलक यानी फलक संस्कृति भी, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। बेधनी मिली, बोरर, खुरचुनी मिली। तो एग्जाम में खुरचुनी और बेधनी फलक के बारे में जानकारी है। अभी और इसकी डिटेलिंग देखेंगे। उच्च पुरा पाषाण काल में तछड़ी, ये और मतलब ये जो तछड़ी थी, तछड़ी और यहाँ तछड़ी में अंतर है। ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इसके नुकीले मोटे, नुकीला कम था, और यहाँ पे नुकीला बहुत ज़्यादा है, नुकीला ज़्यादा है। और खुरचुनी, स्क्रैपर, खुरचुनी स्क्रैपर। तो ये चीज़ें याद रखना है। ठीक हो गया। पूरा पाषाण काल के प्रमुख केंद्र, मेजर सेंटर हैं। अब हमें ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? निम्न पूरा पाषाण काल कहाँ है? सोहन घाटी। कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य मिले? सोहन घाटी, सोहन घाटी। अब इसके हम तथ्य के बारे में देख रहे हैं। सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश। और दक्षिण भारत की हैंड एक्स, हस्त कुठार संस्कृति, हस्त कुठार संस्कृति का कहाँ संबंधित है? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से मिली। उसके बाद हम आ जाते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। बेतवा घाटी, सोन घाटी। देखिए, बेतवा घाटी किससे संबंधित है? मध्य पूरा पाषाण काल से। सोन घाटी किससे संबंधित है? मध्य पूरा पाषाण काल से। कृष्णा घाटी किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है, कृष्णा, कृष्णा नदी क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, और नेवासा महाराष्ट्र। ये एग्जाम में आया हुआ है, नेवासा। इस टाइप से एग्जाम में पूछेंगे, पीसीएस के एग्जाम में। ये डायरेक्ट पता है क्या, यहाँ पे प्राचीन स्थल दे देगा, और इधर अभी वर्तमान में कहाँ है उसका, ये मैचिंग करवाएगा आपसे। ठीक है, आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो 25 का एग्जाम हो, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो 24 का एग्जाम हो, आपको फिल्म्स में दिखेगा ही दिखेगा। तो हमने देखा सोहन घाटी पाकिस्तान, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत की हैंड एक्स हस्तकतार संस्कृति। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल में आएंगे, तो मध्य पाषाण काल में बेतवा और सोन घाटी, बेतवा और सोन घाटी ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन घाटी, ठीक है, बेतवा सोन घाटी मध्य प्रदेश। कृष्णा घाटी गोदावरी क्षेत्र में है, कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में, मतलब कर्नाटका में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी यानी निम्न पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल दोनों के क्षेत्र बेलन घाटी से मिले हुए हैं। रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, और सिंहभूमि बिहार से, सिंहभूमि बिहार, सिंहभूम
यहाँ पे सिंहभूमि नहीं है, वो ये सिंहभूम है, बिहार में है। तो हमारे लिए बिहार स्पेशल जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ सिंहभूम बिहार में है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश और सिंहभूम बिहार में। क्लियर है सेट? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। पूरा पाषाण काल के प्रमुख तत्व क्या है? क्वार्टजाइट संस्कृति। इस काल में मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग औजार बनाने में करता है, इसलिए क्वार्टजाइट संस्कृति या क्वार्टजाइट मानव भी कहा जाता है। तो क्वार्टजाइट का प्रयोग पूरा पाषाण काल से संबंधित, क्वार्टजाइट का प्रयोग पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और पहली बात, मानव जीवाश्म जो है, भारत में सबसे पहला मानव खोपड़ी मध्य प्रदेश के हथनौरा से मिला है। हथनौरा कहाँ पड़ता है? नर्मदा नदी घाटी में। हथनौरा कहाँ पड़ता है? एमपी नर्मदा घाटी, एमपी नर्मदा घाटी से संबंधित है। ठीक है, हथनौरा। तो मानव का पहला जीवाश्म मिला वहां से, यानी कपाल, एक खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? खोपड़ी मिली है। ठीक है, जो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, जो मध्य यानी पाषाण काल की जो सबसे पहला जो जीवाश्म मिला है, वो कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से मिला है। और उसमें मिला क्या है? मानव कपाल। तो किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल नहीं, पाषाण काल के मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मानव जीवाश्म किसमें मिला है? मध्य पाषाण काल में। कहाँ? हथनौरा, जो नर्मदा घाटी उससे संबंधित है। तो पहली बार मानव की खोपड़ी किस क्षेत्र में मिली है? वो हमारा हथनौरा, मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद इस समय हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी। कृषि का प्रयोग भी नहीं था, आग का उपयोग भी नहीं था, स्थायी आवास, पशुपालन, कपड़ा, इन सब की जानकारी इस काल में मानव को नहीं थी। वे इस यानी ये हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वे पूरी तरह से खाद्य संग्राहक और शिकारी थे। पहले मतलब खाद्य को इकट्ठा करते थे और शिकारी थे। ठीक है, और उत्पादक नहीं थे बल्कि उपभोक्ता थे। उपभोक्ता मतलब ये कुछ उगा नहीं रहे हैं, कोई चीज़ पैदा नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये खाते थे सिर्फ। ठीक है, तो जो प्राचीन जो पूरा पाषाण काल था उसमें शिकारी थे और संग्राहक थे, फूड गैदर्ड और शिकारी थे। समझ में आ गया? पशुपालन नहीं था, कि आग का ज्ञान मैन नहीं था, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ नहीं थी, अस्थायी आवास नहीं था, इधर उधर पेड़ों के नीचे, पेड़ों पर ऐसे करके रहते थे। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद लैंगिक समविभाजन। इस काल में भोजन जुटाने के लिए स्त्री और पुरुषों के बीच कार्यों का विभाजन शुरू हो चुका था। ठीक है, लैंगिक समविभाजन की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। क्लियर है सेट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक। मध्य पाषाण काल का मतलब थोड़ा सा पत्थर हमारे पास पहले बहुत बड़ा पत्थर, हम ऐसे फेंक के मारते के शिकार कर रहे हैं। हमने क्या किया? हमने ये सोचा कि यार इससे हम बड़े जानवर, हमारे अगर हम इसको छोटा कर ले थोड़ा सा तो हमारे लिए और आसान, उठाना आसान हो जाएगा, फेंकना आसान हो जाएगा। हम पहले बड़ा पत्थर थोड़ी दूर फेंक पा रहे हैं, थोड़ा और हल्का क्या थोड़े और दूर तक फेंक पाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आता रहेगा, तो यही काल बदलते जाएंगे। इस काल की शुरुआत लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। इस समय जलवायु परिवर्तन होने लगा था। गर्म और शुष्क होने के कारण बर्फ पिघली और नए पेड़ पौधे व छोटे जानवरों का विकास होना शुरू हो गया। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। ठीक है, बदलाव क्या हुआ? मनुष्य ने शिकार और खाद्य, जो पहले पूरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य क्या था? संग्राहक था और शिकारी था। अब इसके साथ साथ संग्राहक शिकारी के साथ साथ अब क्या करना है? इसने मछली पकड़ना और पशुपालन भी शुरू कर दिया। ठीक है, पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य मिल गए हैं। ठीक, तो मछली पकड़ना और पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य मिल चुके हैं। तकनीकी बदलाव क्या हुआ? मैंने क्या बोला अभी? पहले बड़े पत्थरों का यूज, अब छोटे पत्थर यूज करने, जैसे इस काल में छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा जिन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। ठीक है, मुख्य हथियार कहते हैं, एक धार वाला फलक था, बेदनी थी और खुरचनी, जो हम ऊपर देख चुके हैं। फलक, बेदनी, खुरचनी। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में, लंगनाज गुजरात में, टेरी समूह तमिलनाडु में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, महादहा और सरायनगर आपके यूपी से मध्य प्रदेश। तो हमने ये देख लिया कि इस टाइम पे प्लेसेस कौन सी इंपॉर्टेंट है। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, फिर से देख, लंगनाज गुजरात में है, टेरी समूह आपका तमिलनाडु क्षेत्र में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, बागौर राजस्थान में है, महादहा और सराय नहर
याद रखना, आदमगढ़ एमपी में है, आदम से एमपी, मतलब महादा और सरायनगर दोनों यूपी में है। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। इसके प्रमुख फैक्ट क्या हुए, कुछ फैक्ट हैं। कृषि व पशुपालन, इस काल में कृषि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, हो गई। आदमगढ़ मध्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश और भागौर जो राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब यही स्टेटमेंट आ जाए आपके एग्जाम में कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे सरायनहर महादहा यूपी से मिलते हैं। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में, भागौर जो कि राजस्थान में है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। समझ में आ गया? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और भागौर राजस्थान से। ठीक, अब सबसे खास बात क्या है ना, आग का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन इस काल में व्यापक इसका आधिकारिक प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर है इट? आग को हम नवपाषाण काल में लाएंगे, मेन आग। उसके बाद महादहा से गर्त के चूल्हे के साक्ष्य मिले। महादहा कहाँ है आपका? यूपी में। ठीक है, और सरायनहर कहाँ है? यूपी में। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। भागौर कहाँ है? राजस्थान में। और टेरी समूह का है तमिलनाडु में। ये हमारा सब मध्यकालीन स्थल है। लंगनाज गुजरात। ठीक, तो हमें पता है महादहा से हमने गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिल गए। बर्तन कहाँ कहाँ मिले? चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले, जो विश्व में मिट्टी के बर्तनों के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक हैं। चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, यहाँ पे क्या मिला? मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब और साथ ही साथ महादहा जहाँ से हमारा चूल्हे के गर्त मिले हैं, तो वहाँ से सिलबट्टे का भी साक्ष्य मिला है। सिलबट्टे का भी साक्ष्य मिला कहाँ से? महादहा से। क्लियर है सेट? चलिए, उसके बाद हम आवास देख लेते हैं। इस टाइम के आवास कैसे थे? आवास अस्थायी अभी भी थे। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी चौपड़ियों के साक्ष्य मिले। मधुमक्खी के छत्ते जैसी चौपड़ियों के साक्ष्य कहाँ? चौपानी मांडो जो कि यूपी के इलाहाबाद में स्थित है। क्लियर है सेट? सराय नहर और महादहा से स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले। सराय नहर भी यूपी में है, महादहा भी यूपी में है, दोनों से क्या मिले हैं? स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और इस टाइम पे मानव कंकाल तथा अंत्येष्टि क्रिया कैसे होती थी? मध्यपाषाण काल में ही सर्वप्रथम मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त होना शुरू हुए हैं। और पहला हमें कहाँ मिला था? अभी हमने देखा, कहाँ मिला था? ये कहाँ है? हथनौरा। कहाँ पर पड़ता है? नर्मदा घाटी में पहली बार साक्ष्य मिले थे मानव जीवाश्म में। क्या मिला था? खोपड़ी मिली थी, कपाल। ठीक हो गया। कहाँ पे? हथनौरा। कहाँ है? नर्मदा घाटी। तो वहाँ पे पहली बार यहाँ से तो यही लिखा हुआ है कि भारत में मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? हथनौरा एमपी, हथनौरा आदमगढ़, यही तो है। ठीक है, हथनौरा से। अच्छा, यहाँ पे ये आदमगढ़ हमारा एमपी का एक क्षेत्र है, हथनौरा हमारा इम्पोर्टेंट है, हथनौरा। ठीक हो गया? क्लियर है जेट? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। ठीक हो गया? चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हमारा सराय नहर जो कि यूपी में, यहाँ से सवादान के साक्ष्य मिले हैं। आप इसको बार बार रीड करिए, आपको चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, सवादान के साक्ष्य प्राप्त शुरुआत में कहाँ मिले? सराय नहर से मिले। कहाँ से मिले हैं? सराय नहर से मिले हैं। यहाँ से युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका रीज़न ये है कि युद्ध के प्राचीन और मानव हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, क्योंकि यह एक कंकाल के सिर में पत्थर धंसा हुआ मिला है। तो माना जाता है कि ये हत्या करी होगी किसी ने, मानव हत्या का। तो सराय नहर से सवादान के साक्ष्य और यहीं से, यहाँ से युद्ध के साक्ष्य, सराय नहर से सवादान के साक्ष्य, युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य और मानव हत्या का साक्ष्य सराय नहर यूपी से मिले हैं। महादहा कहाँ है? महादहा भी यूपी में है। ठीक है, यहाँ से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने युगल समाज समाधान का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? महादहा से। युगल समाधान कहाँ से मिला है?
आपका महादाह से। चित्रकला, चित्रकला मध्य पाषाण काल में चित्रकला का विकास हुआ, और ये आपको सबसे भीमबेटका जो कि बहुत फेमस एमपी में, और आदमगढ़, आदमगढ़ प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से मिलते हैं। ठीक है, दाहिनी और भीम। तो ये चित्र मैंने यहाँ डाला नहीं है, डाला था वो हटा दिया है, मैं उसको फिर से यहाँ पे पीडीएफ में आपके डाल दूंगा। ठीक है आपका। तो हमने क्या देखा कि मध्य पाषाण काल में चित्रकला का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, भीमबेटका। इसके अलावा आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर ये सब आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश है, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर से भी मिलते हैं, लाइक दिस। ठीक है, चित्रकला का साक्ष्य हमारा मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं नौपाषाण काल। इसको मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नौपाषाण काल, नौपाषाण काल की शुरुआत और प्रमुख स्थल क्या है, इसका जो वैसे 8000 बीसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रारंभ 7000 बीसी से माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है ना, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो नौपाषाण काल स्थल है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से नौपाषाण काल की सबसे पहली बस्ती मिलती है, कहाँ से, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, और दक्षिण भारत में जब हम बढ़ेंगे, दक्षिण भारत में यहाँ नौपाषाण कालीन लगभग 2500 ईसा पूर्व की बस्तियां हैं। ठीक है, यानी और बाद में 7000 कहाँ, 7000 कहाँ, 2500, तो उसके बहुत बाद में दक्षिण भारत में हमें तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत से अधिक पुरानी नहीं है कौन, दक्षिण भारत की जो बस्तियां मिली हैं। ठीक हो गया। इस युग में मानव पालिशदार पत्थर, अब देखें जैसे मैंने बताया था कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े, पूरा पाषाण काल बड़े बड़े पत्थर थे। मध्य पाषाण काल में जो छोटे पत्थर आ गए। अब छोटे पत्थर आ गए तो हमने क्या किया, उसको सजाना शुरू किया, तो हमने पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिश आप पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ियाँ भी मुख्य थी। तो पॉलिशदार जो पत्थर मिले हैं, पॉलिशदार पत्थर के हथियार नवपाषाण काल से संबंधित हैं। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर होने लगेगा। नवपाषाण काल में व्यवस्थित कृषि की शुरुआत हुई, सर्वप्रथम रागी की खेती की गई। इसके अलावा कुल्थी, मूंग, खजूर और कपास का भी उत्पादन होने लगा। अधिशेष की स्थिति में उसको हमने संग्रह करना, अब उपभोक्ता से उत्पादक बन गए मनुष्य। ठीक है, और जरूरत से अधिक अनाज को उगाने लगा था, जिससे उसका भरण पोषण और आसान हो गया। यही तो है बस। ठीक है, तो यही है, आवास स्थायी होने लगे। गर्त आवास जैसे कश्मीर में बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। लोग मिट्टी और सरकंडों के गोलाकार, आयताकार, गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। ठीक है, वस्त्रों की बात करें तो कपास का उत्पादन शुरू हो चुका था, बुनाई काम शुरू हुआ था। उतनूर से कपड़ों के साक्ष्य मिले, उतनूर से। आभूषण में क्या है, लोग आभूषण प्रेमी थे। टेक्कल कोट से सोने की बाली मिली है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे कुछ है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीधे सीधे मिलान के लिए क्वेश्चन आता है, तो वो देखिए। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, अभी हमने देखा था मेहरगढ़, जस्ट कहाँ है, जस्ट अभी देखा था, नौपाषाण काल में मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में। याद आया कुछ? ठीक है, तो ये हो गया। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है, रागी है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। मार्त देवी की लघु मूर्ति, सांड की मृत्यु मूर्ति और इनके हाथी दांत के मनके, ये सब कहाँ मिले हैं, इनाम गांव। टेक्कल कोट से सोने की बाली मिली है, इससे पता चलता है कि ये लोग आभूषण प्रेमी थे। नौपाषाण काल स्थल है। बागौर, आदमगढ़, बागौर और बागौर राजस्थान। ठीक है, आदमगढ़, ये पशुपालन का साक्ष्य मिला है। चिरांद, हड्डी के औजार चिरांद से मिला है, और खासकर हिरणों के सिंग से। हस्तिनापुर, जंगली गन्ना, चावल की चूड़ी, कांच की चूड़ियां सब मिली है। बुर्ज होम सिकड़ तावा जेएनके में है। जखेड़ा, लोहे का हंसिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियां। कोलीडीवा, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है कोलीडीवा से, धान की खेती का। ठीक है, नेवासा, सूती कपड़े के साक्ष्य। अतरंजी खेड़ा, कपड़े की सफाई के अवशेष। तो नेवासा सूती कपड़े, अभी हमने देखा उतनूर से कपड़ों के साथ और नेवासा से कपड़ों के साथ, ये सब मिले हुए हैं। ठीक हो गया, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मिलाने के लिए आते हैं, एक दो बार और पढ़िएगा, हो जाएगा क्लियर। सामाजिक स्थिति क्या थी, बर्तन पॉट्स का
जो पोर्ट्स थे, इस काल में कुम्हारी सबसे परिपक्व अवस्था में दिखाई थी। शुरुआत में हाथ से बने बर्तनों के बाद पॉलिशदार काले मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड मिलते लगे थे। शुरुआत में ऐसे कच्ची मिट्टी के बर्तन थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें क्या होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसको पहले पॉलिश किया, फिर इसमें चित्र छापने लगे, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होने लगी थी। आर्थिक क्षेत्र क्या है, कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जैसा कोई उन्नत व्यापार नहीं था। बिन बाटर सिस्टम द्वारा लेन देन होता था। समाज में श्रम विभाजन हुआ और कुम्हार, बढ़ई, कृषक जैसे विभिन्न व्यावसायिक वर्ग बन गए। राजनीतिक क्षेत्र, किसी स्पष्ट राजनीतिक गतिविधि की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वस्तुओं के आकार आकार से लगता है कि संपत्ति पर सामूहिक अधिकार था। नवपाषाण काल के सबसे बड़े दिन सामुदायिक जीवन की शुरुआत थी, जिसे आगे चलकर राजनीतिक संरचना की नींव पड़ी। धार्मिक क्षेत्र, मनुष्य प्रकृति की शक्तियों को पूजता था। मातृ देवी की पूजा और पुनर्जन्म में विश्वास के संकेत मिलते हैं। अंत्येष्टि क्रिया, ठीक है, धार्मिक क्षेत्र वही मातृ देवी की पूजा होती थी, पुनर्जन्म में विश्वास था। अंत्येष्टि क्रिया के स्पष्ट प्रमाण नवपाषाण काल तक आते आते मिलने लगे थे। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बुर्जहम, गुफराल, ये सब है। इसकी खोज डी टेरा और पीटरसन ने की थी, और यहाँ पे परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। गर्त आवास थे बुर्जहम में, हड्डी के उपकरण मिले हैं और सूक्ष्म पाषाण का अभाव रहा है। यहाँ छोटे पत्थरों के औजार नहीं पाए जाते। कहाँ पे? बुर्जहम में। वो और विशिष्ट है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला, जो कि अद्वितीय है। यहाँ गर्त आवास के सबसे पुख्ता और स्पष्ट प्रमाण कहाँ से? बुर्जहम से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिला है? बुर्जहम से मिला है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल में पंचोह देखेंगे, बिंद क्षेत्र में नवपाषाण काल स्थल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग की क्रमवार जानकारी मिलती है पंचोह बिंद क्षेत्र में। ठीक है, चिरांद बिहार में है, मास्की ब्रह्मगिरी हल्लूर, ब्रह्म की हल्लूर कर्नाटक में, चिरांद बिहार में है, पिकली हल ये आंध्र प्रदेश में, पयमपल्ली तमिलनाडु में। ये सब मैचिंग के लिए आता है नवपाषाण काल की चीज़ें, याद रखिए। गुफराल कश्मीर, यहाँ से सिलबट्टा और हड्डी की सुई प्राप्त हुई है। गुफराल जो कश्मीर में है, सिलबट्टा और हड्डी की सुई प्राप्त है। नागार्जुन कोंडा, ये दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट 1863 में भारत में पाषाणकालीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो पाषाणकालीन खोज करने का श्रेय रॉबर्ट्स ब्रूसफुट को दिया जाता है। सी काराइल, इन्होंने बिंद क्षेत्र में सर्वप्रथम मध्य पाषाणकालीन स्थलों की खोज की थी। ठीक है, सी काराइल ने बिंद क्षेत्र में किया था ऐसा। ठीक हो गया। उसके बाद हम और बढ़ेंगे। भीमबेटका चित्रकला के प्रसिद्ध है, BS वाकणकर ने किया था इसकी खोज, भीमबेटका MP में। HD संकालिया, इन्होंने भारत में सर्वाधिक पाषाणकालीन अनुसंधान खोज की। HD संकालिया ने सबसे ज़्यादा खोज किए थे भारत में पाषाणकालीन। उसके बाद पहलगाम कश्मीर, यहाँ से एक हस्त कुठार की खोज की गई है। पहलगाम कश्मीर से हस्त कुठार की खोज की है। तो इसी के साथ हमारा जो पाषाण काल पूरा था खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता होगा। यहाँ से याद करना, इसके लिए मैं जो जगह के नाम है और उनसे क्या क्या पाए उसकी शॉर्ट वीडियो आपको डाल दूंगा, और आपकी तैयारी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ये PDF आपको मिल जाएगी। यहाँ से मैंने कुछ, जैसे नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र, अहमदनगर में स्थित है। ईसमपुर कर्नाटक में है, एल्यूसिन कालीन स्थल है। टीडवाना राजस्थान में है। ठीक है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में, मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान पर, लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर में है। होली डीवा प्रयागराज बेलन नदी घाटी से संबंधित है। भीमबेटका MP दक्षिण भारत के प्रमुख स्थानों की अगर हम बात करें तो अतिराम पक्कम तमिलनाडु में, क्या नाम है, हुनसिंगी बैचबल घाटी कर्नाटक में, ज्वालापुरम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उपनगल है कर्नाटक में, बेलन घाटी प्रयागराज में, सिंगरौली सोनभद्र, चकिया चंदौली जो कि यूपी में है, प्रतापगढ़ संबंधित है, सरायनहर, महादा, दमदमा, यह सब प्रतापगढ़ संबंधित है। मिर्जापुर में मोरहना पहाड़, कगरिया और बगही खोर, ये सब आपके मिर्जापुर से और लेखिया बिंद क्षेत्र से संबंधित है। तो ये सब क्विक रिवीजन के लिए डाला है। इसकी मैं 20 मिनट्स की वीडियो और डाल दूंगा जो आपकी क्विक रिवीजन में मदद करेगा। क्लियर है सर? ये सारे प्लेसेस हम एक जगह कवर कर लेंगे। अगला टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से होगा, और सिंधु घाटी सभ्यता 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आपका इतना ही इनफ है, मोर देन इनफ है। ऑलराइट, तो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।